एक शांत और धुंधले कमरे में ओइजा बोर्ड स्थिर है। यह वही बोर्ड है जो सदियों से रहस्यमयी कहानियों को फुसफुसाता रहा है। इसकी सतह पर उभरती आकृतियां हमारे समय से बाहर की दुनिया का संकेत देती हैं। यह बोर्ड कई लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन क्या वे इसके रहस्यों को समझ पाते हैं? कमरे की दीवारों के बीच एक अनजाना डर छिपा है। हर लकड़ी की पट्टी, हर चिन्ह उन कहानियों का गवाह है जिनकी प्रतिध्वनि आज भी सुनाई देती है। क्या यह केवल एक खेल है या कुछ और? जैसे ही हम इस अनजान दुनिया की ओर बढ़ते हैं, एक डरावनी यात्रा शुरू होती है जो हमारी सांसों को थाम लेती है। हम इस कहानी की ओर बढ़ते हैं जहां अंधेरे में छिपे रहस्य हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कहानी हमें ऐसे अनुभवों की ओर ले जाएगी जहां डर और रहस्य की सीमा धुंधली हो जाती है। आगे बढ़ते हुए हम एक समूह से मिलेंगे जिनकी जिज्ञासा इस बोर्ड की ओर बढ़ रही है। दोस्तों का एक समूह एक कमरे में इकट्ठा होता है जहां सन्नाटा पसरा है। उनके मन में एक अजीब जिज्ञासा है जो उन्हें इस रहस्यमयी ओइजा बोर्ड की ओर खींच रही है। पुराने किस्से और कहानियां जो इस बोर्ड के आसपास घूमती हैं, उनके दिलों में अनजाने डर का संचार करती हैं। लेकिन इसी डर के साथ उनमें एक अजीब उत्सुकता भी है। वे जानना चाहते हैं कि इस बोर्ड में ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है। जैसे ही वे बोर्ड के पास बैठते हैं, कमरे का माहौल बदल जाता है। हवा में ठंडापन आ जाता है और समय जैसे थम जाता है। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक है जो इस रहस्य को सुलझाने की चाहत को दर्शाती है। इस समय उनके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह केवल एक खेल है या कुछ और? यह जिज्ञासा ही उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। आगे क्या होगा? क्या वे इस रहस्य को सुलझा पाएंगे या यह जिज्ञासा उन्हें और गहरे रहस्यों में उलझा देगी? जैसे ही उन्होंने अपने उंगलियां योजना पर रखीं, हवा अचानक ठंडी हो गई। एक अजीब सिहरन पूरे कमरे में फैल गई। उनके चारों ओर का वातावरण डरावना होता जा रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद है, उन्हें देख रही है। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और हर छोटी आवाज में एक डरावनी गूंज सुनाई देने लगी। जैसे ही उन्होंने बोर्ड से सवाल पूछना शुरू किया, योजना अपने आप हिलने लगी। सभी के चेहरों पर भय की परछाई साफ दिखने लगी। कमरे की दीवारों पर अजीब छायाएं नाच रही थीं और एक अदृश्य साया उनके चारों ओर मंडराने लगा। यह उनकी पहली मुलाकात थी उस अलौकिक शक्ति से जो ओइजा बोर्ड के भीतर छिपी थी। हर संकेत, हर हलचल उनके भीतर एक नया डर जगा रही थी। अचानक हवा में एक ठंडी गूंज सुनाई दी, मानो कोई कुछ कहना चाह रहा हो। यहीं से शुरू हुआ उनका सफर उस रहस्यमय दुनिया की ओर, जहां आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था। कमरे में एक अजीब सी सिहरन फैल जाती है। अदृश्य ताकतें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। दीवारों पर छायाएं नाचने लगती हैं और हवा में ठंडक भर जाती है। दोस्तों के दिलों में डर का बसेरा हो जाता है। अचानक फर्श कांपने लगता है, जैसे किसी अनदेखे बल ने उसे जकड़ लिया हो। उनकी सांसें रुक जाती हैं, आंखों में भय की परछाइयां छा जाती हैं। एक खौफनाक आवाज कमरे में गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य शैतान उन पर हंस रहा हो। सभी दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे पर खौफ साफ झलकता है। यह भय का चरम बिंदु है, जहां हर कोई अपनी सीमा को महसूस करने लगता है। एक अदृश्य परछाई की उपस्थिति से उनका साहस कांप उठता है। वे समझ जाते हैं कि यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि एक भयानक वास्तविकता का सामना करना है। जैसे जैसे समय गुजरता है, उनमें से कुछ असहाय महसूस करने लगते हैं, जबकि अन्य इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेते हैं। आइए अब हम ओइजा बोर्ड के उस रहस्यमय इतिहास को खोलते हैं, जो सदियों से एक अंधेरे परछाई की तरह पीछा कर रहा है। यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि गहरी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। भारतीय पौराणिक कथाओं में इसके संदर्भ हमें अतीत की उन कहानियों तक ले जाते हैं, जहां इसने अनकही कहानियों को जन्म दिया। ओइजा बोर्ड का यह इतिहास शापित है, और उसकी हर लकड़ी के टुकड़े में छिपी हैं वो कहानियां जो रूह कंपा देती हैं। जब हम इसके रहस्यों को उजागर करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय की परतें हट रही हों। क्या ये कहानियां सच में सच हैं, या सिर्फ एक भ्रम? लेकिन इन कहानियों में छिपा डर असली है, जो हमारे दिमाग को ठंडा कर देता है। भारतीय संस्कृति के रहस्यमय तत्वों के साथ जुड़कर ये कहानी और भी गहरी हो जाती है। जैसे जैसे हम ओइजा बोर्ड के इस काले इतिहास को समझते हैं,
रहस्य और भी गहरा होता जाता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब हमें उस अज्ञात शक्ति का सामना करना होगा जो इस बोर्ड में वास करती है। आगे बढ़ते हुए हमारे नायक इस भयावह शक्ति के सामने खड़े होंगे और कहानी एक नई दिशा लेगी। दूसरा चरण अपने चरम पर है। अब समय है उस भयावह शक्ति का सामना करने का जिसने सबकी नींद उड़ा दी है। एक गहन साहस से भरे ये लोग अब उस दुष्ट आत्मा से सीधे टकराने को तैयार हैं। हर एक के चेहरे पर डर और बहादुरी का अनोखा मिश्रण साफ दिखाई दे रहा है। कमरा सन्नाटे में डूबा है, केवल धड़कते दिलों की आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक एक अजीब ठंडक कमरे में फैल जाती है और हवा में एक खतरनाक सन्नाटा छा जाता है। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक गलत कदम उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। यह संघर्ष केवल जीवित रहने का नहीं, बल्कि अपने डर को मात देने का भी है। हर क्षण के साथ वे उस आत्मा के करीब आ रहे हैं जो उन्हें चुनौती दे रही है। अगले चरण में यह देखना होगा कि क्या वे इस भयानक आत्मा के क्रोध का सामना कर पाएंगे या फिर यह कहानी एक और मोड़ लेगी। अंततः वह क्षण आ ही गया। ओइजा बोर्ड की शक्ति के सामने खड़े होकर यह समूह अब अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा है। अंधेरे में छिपी आत्मा का क्रोध उन पर टूट पड़ा है और एक भयानक संघर्ष छिड़ चुका है। हवा में तनाव गहराता जा रहा है, जैसे कि समय ठहर गया हो। दृढ़ निश्चय के साथ वे एकजुट होकर इस अदृश्य ताकत से लड़ते हैं। यह लड़ाई सिर्फ आत्मा से नहीं, बल्कि उनके भीतर की डर से भी है। हर कदम पर, हर सांस पर वे अपने साहस की परीक्षा देते हैं। यह आत्मा और इंसान के बीच एक अंतहीन संघर्ष बन गया है, जहां किसी की भी जीत सुनिश्चित नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनके साहस और एकता के आगे आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। अचानक एक जोरदार चीख के साथ वह भयानक शक्ति अंततः शांत हो जाती है। कमरे में अब सिर्फ उनके दिलों की धड़कन सुनाई देती है। तत्काल संकट टल गया है, परंतु क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया है? यह समय है आगे बढ़ने का, लेकिन एक रहस्य अब भी बरकरार है। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या यह सिर्फ शुरुआत थी या कुछ और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जैसे ही धूल शांत होती है, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। जो कुछ हुआ उसके बाद भी कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। उस कमरे में जहां सब कुछ शुरू हुआ था, अब एक अनजाना डर फैला हुआ है। ओइजा बोर्ड, जो कभी जीवंत था, अब नया शब्द और भयावह रूप से वहीं पड़ा है। क्या यह सच में खत्म हो गया या यह शुरुआत भर थी? कुछ दूर से आने वाली हवा की सरसराहट उस कमरे की खामोशी को तोड़ती है। समूह के चेहरों पर अब भी सवालों की छाया है। क्या उन्होंने जो देखा वह वास्तव में सच था? क्या यह अंत था या एक नई शुरुआत का संकेत? ओइजा बोर्ड का रहस्य अब भी जीवित है और उसके जवाब कहीं उस अंधेरे में छिपे हैं। क्या कोई और आएगा इस रहस्य को सुलझाने, या ये अनसुलझे सवाल यूं ही रहेंगे? भविष्य की ओर देखता यह अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमने सब कुछ देख लिया या कुछ और रह गया है? सवालों की ये गूंज अब भी उस कमरे में तैर रही है।